नमस्कार, जय हिंद मित्रों। स्वागत आपका एस की पाठशाला में। तो मित्रों, आज आपके लिए लेकर के आया हूँ मैं प्रयोगशाला सहायक भर्ती। बहुत बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट भर्ती और सबसे अच्छी जॉब है आपके लिए। और मैं आज आपको कराने वाला हूँ भौतिक भूगोल यूनिट 2 यानी पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, शुरुआती महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। तो मित्रों, एस के पाठशाला में आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करना। पढ़ते हैं भौतिक भूगोल के बारे में। जो प्रयोगशाला भूगोल से जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन रहने वाले, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपके पेपर में आने की 101% संभावना है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1, सौर नेबुला सिद्धांत किससे संबंधित है? सौर नेबुला सिद्धांत किससे संबंधित है मित्रों? चंद्रमा की उत्पत्ति, पृथ्वी के वायुमंडल का विकास, सी सौर मंडल की उत्पत्ति, जी आपका जीवन विज्ञान। तो सौर नेबुला का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन आपका रहने वाला है सी सौर मंडल की उत्पत्ति। सौर मंडल की उत्पत्ति, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन है आज के जो भौतिक भूगोल है पृथ्वी की उत्पत्ति, उससे मैंने बिल्कुल निचोड़ निकाल करके आपके लिए 30 क्वेश्चन तैयार किए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल का अभाव क्यों है? चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल का अभाव क्यों है? गुरुत्वाकर्षण बल की कमी, चंद्रमा की धीमी गति के कारण, बहुत अधिक तापमान के कारण, या सूर्य के कारण? मित्रों, चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल का अभाव क्यों है? क्योंकि गुरुत्व बल की कमी है चंद्रमा पर, इसलिए चंद्रमा की सतह पर वायुमंडल का अभाव है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य कारण क्या है? तो मित्रों, मुख्य कारण क्या है बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। पृथ्वी की गति, सूर्य का प्रभाव, मेंटल का संकुचन, बर्माकोर में द्रव्य लोहे की गति। बताइए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका रहने वाला है डी, भारी कोर में द्रव्य लोहे की गति। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, सौर मंडल का सबसे प्राचीन घटक कौन सा माना जाता है? सौर मंडल का सबसे प्राचीन घटक कौन सा माना जाता है मित्र? उल्कापिंड, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। तो ऑप्शन आपका रहने वाला है ए, उल्कापिंड। ए इज करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन मित्रों कोई छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं, लेवल देखो इनका, लेवल के अनुसार आपके लिए ये क्वेश्चन है। प्रयोगशाला जो सहायक की भर्ती है उनके लिए बहुत ही ये क्वेश्चन है वो सहायक रहने वाले हैं, इसलिए इनको वीडियो को आप इस तरीके की रिकॉर्डिंग के हिसाब से आप इनको कम मत आंकना, लेकिन आप क्वेश्चन का लेवल देखो और उनके अनुसार आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखते रहना। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 5, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, गुरुत्व संकुचन, रेडियोधर्मी तत्व का विघटन, या वायुमंडल? तो मित्रों, ऑप्शन आपका रहने वाला है सी, रेडियोधर्मी तत्व का विघटन। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह स्थलीकरण टेरेस्ट्रियल प्लांट कहलाता है? तो कौन सा ग्रह है वो प्लांट कहलाता है? तो ऑप्शन में आपका ए, पृथ्वी है वो आपका
प्लांट है वो कहलाता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 7, प्रकाश वर्ष किस का मापने की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसका मापने की इकाई है? समय, वेग, ऊर्जा या दूरी? तो मित्रों ऑप्शन आपका डी, दूरी को नापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। तो कैसे नापते हैं? वर्ष के लास्ट में जो कितनी ज़्यादा धूप है उसका आंकलन निकालते हैं, और दूरी है उसे प्रकाश की मापने की इकाई है, तो इसलिए प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 8, पृथ्वी की आयु का अनुमानित मान क्या है? पृथ्वी की आयु का अनुमानित मान क्या है मित्रों? तो पृथ्वी आयु का अनुमानित मान है आपका 4.6 अरब वर्ष पहले। 4.6 अरब वर्ष पहले है अनुमानित मान। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका मित्रों रहने वाला है 9, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? मित्रों बिग बैंग सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो बिग बैंग सिद्धांत बताता है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अभी तक के 9 क्वेश्चन आपको कैसे लगे मित्रों? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है मित्रों? तो सबसे बाहरी परत को कहा जाता है आपका क्रस्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक या शेयर जरूर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा रहा हूँ मित्रों, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताने वाला हूँ। बाकी के है ना, इसमें समय खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन ही करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 है, वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो वर्तमान समय में मित्रों ग्रहों की संख्या है तो वो 8 मानी जाती है, बुध, शुक्र और लास्ट का आपका यूरेनियम। ठीक है, वो आप पढ़ लेना कौन कौन से हैं, सबको पता है कितने ग्रह है, 8 ग्रह है। तो वर्तमान में 8 ग्रहों की संख्या मानी जाती है। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए थोड़ा ग्रहों के ऊपर है वो मैं आपको व्याख्या करवा देता हूँ। 2006 के अनुसार IAU ने प्लेटो को बोना ग्रह घोषित किया था। अब कुल ग्रहों की संख्या है वो 8 मानी जाती है, जैसे कि बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेन और नेपच्यून। तो ये आपके 8 ग्रह हो गए, याद रखना। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपकी याददाश्ती के लिए। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 12, बिग स्लैम का संबंध किससे है मित्रों? बिग स्लैम आपने अगर आपने फर्स्ट और सेकंड यूनिट पढ़ी है तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर घूम रहा होगा। बिग स्लैम का संबंध किससे है? तो बिग स्लैम का संबंध है मित्रों ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किससे है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 13, नेबुला हाइपोथेसिस किसने प्रस्तुत की थी? नेबुला हाइपोथेसिस किसने प्रस्तुत की थी मित्रों? बताइए। सबसे पहले पढ़ा होगा आपने स्टार्टिंग में यूनिट फर्स्ट। तो ऑप्शन में रहने वाला आपका केंट और लाप्लास। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, केंट और लाप्लास। नेबुला हाइपोथेसिस किसने प्रस्तुत की थी? केंट और लाप्लास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 14, पृथ्वी पर वायुमंडल के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पृथ्वी पे वायुमंडल के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर वायुमंडल के बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका डिगे सिंह। याद कर लेना। मुझे तो ये क्वेश्चन ऑप्शन है थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन आपका ऑप्शन ही रहने वाला है डिगे सिंह। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर आपका 15, पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में कौन सी गैस प्रमुख नहीं थी? पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में पूछा है मित्रों, पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में कौन सी गैस है वो प्रमुख नहीं थी? तो ऑप्शन आपका रहने वाला है बी, ऑक्सीजन गैस है वो पृथ्वी के प्रारंभिक वातावरण में प्रमुख नहीं थी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 16, पृथ्वी की ठोस सतह बनने में कौन सी प्रक्रिया मुख्य थी? पृथ्वी की सतह बनने में कौन सी प्रक्रिया मुख्य थी? बताइए कौन सी प्रक्रिया है वो मुख्य थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में रहने वाला आपका शीतलन यानी कूलिंग। पृथ्वी की सतह बनने में कौन सी प्रक्रिया मुख्य थी? तो आपका शीतलन यानी कूलिंग। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। ये क्वेश्चन भी कई बार है पेपर में पूछा गया। पेंजिमा क्या है? पेंजिमिया सिद्धांत किससे संबंधित है? पेंजिमिया सिद्धांत है, इसको थोड़ा सा लिखने में वो है। पेंजिमिया सिद्धांत है किससे संबंधित है? तो मित्रों आपका जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 18, जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर कौन सा युग था? जीव की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर कौन सा युग था? बताइए कौन सा युग था? जीव की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर कौन सा युग था? तो ऑप्शन आपका रहने वाला ए, प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन ए ऑप्शन इज 100% सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19, प्रारंभिक पृथ्वी किस प्रकार की थी? प्रारंभिक पृथ्वी किस प्रकार की थी? वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। उस समय प्रारंभिक पृथ्वी किस प्रकार की थी मित्रों? अच्छे क्वेश्चन है। तो प्रारंभिक पृथ्वी आपकी थी मित्रों द्रव्य और अत्यधिक गर्म। प्रारंभिक पृथ्वी थी आपकी द्रव्य और अत्यधिक गर्म। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। क्वेश्चन 20, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है? किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है? बताइए किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है? न्यूटन, हबल, ऑयस्टर या लैप्लास ने? तो मित्रों हबल ने यह सिद्ध किया है कि, बताइए क्या सिद्ध किया है? ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अभी तक मित्रों हम पढ़ चुके हैं 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं मुझे आप कमेंट करके बताना। मित्रों बहुत मेहनत लगती है ऐसे इस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर ला करके टाइपिंग और फिर आपके लिए बनाकर फिर रिकॉर्डिंग और फिर कैमरे के सामने इनको रिकॉर्ड करना तो बहुत बड़ा है काम हो जाता है। बट आपका एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब मोटिवेट करता है। तो मित्रों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला आपका 21, कौन सी गैस प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण में अत्यधिक पाई जाती थी? कौन सी गैस प्रारंभिक पृथ्वी के वातावरण में अत्यधिक पाई जाती थी? तो मित्रों ऑप्शन आपका रहने वाला है सी, हाइड्रोजन गैस है वो प्रारंभिक में पृथ्वी के वातावरण में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी। तो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। क्वेश्चन आपका 22, नेबुलर सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल की उत्पत्ति किससे हुई है? बताइए नेबुलर सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल की उत्पत्ति किससे हुई थी? दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन इज ए करेक्ट, गैस और धूल के बादलों के कारण है
वो सौर मंडल की उत्पत्ति हुई थी। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन आपका 23, जीव की उत्पत्ति के लिए अनुकूलन परिस्थितियां सबसे पहले कहाँ बनी थी? जीव है, ये जीवन नहीं है। जीव की उत्पत्ति के लिए अनुकूलन परिस्थितियां सबसे पहले कहाँ बनी थी? तो मित्रों, परिस्थितियां सबसे पहले बनी थी, आप सबको पता है, समुद्र के अंदर। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ये आपका जीवन नहीं है, जीव है मित्रों। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 24, प्रारंभिक में पृथ्वी का वायुमंडल किस प्रकार का था? प्रारंभिक पृथ्वी का वायुमंडल किस प्रकार का था? दिस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रोटीन युक्त या विषाली गैस से युक्त, ऑक्सीजन युक्त, जीवाणु युक्त? तो मित्रों, प्रारंभिक पृथ्वी का वायुमंडल था वो आपका सी ऑप्शन रहने वाला है, विषाली गैस से युक्त। ए बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी की ठोस सतह बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? पृथ्वी की ठोस सतह बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? फटाफट ऑप्शन कमेंट करें। तो ऑप्शन आपका रहने वाला है सी, स्थलीकरण। सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? पृथ्वी का आयु का निर्धारण है वो किस विधि से किया जाता है? तो मित्रों, विधि रहने वाली है आपको रेडियोधर्मी डेटिंग। तो सी रेडियोधर्मी नहीं है, रेडियोधर्मी डेटिंग है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 27, सबसे पुरानी चट्टानों की आयु कितनी मानी जाती है? लगभग बताइए, सबसे पुरानी चट्टानों की आयु है वो कितनी मानी जाती है? तो मित्रों, ऑप्शन आपका रहने वाला है सी, लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 28, जीवनक सिद्धांत यानी बायोनिक्स का क्या अर्थ होता है? जीवनक सिद्धांत का क्या अर्थ होता है? तो मित्रों, जीवनिक सिद्धांत का अर्थ होता है आपका बी ऑप्शन, जीव से उत्पन्न होना। जीवनिक सिद्धांत का अर्थ होता है जीव से उत्पन्न होना। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 29, ओब्रियन और हाल्डेन ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो ओब्रियन और हाल्डेन ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? बताइए, किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। बिग बैंग सिद्धांत, रासायनिक उद्गम सिद्धांत या मीडिया सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत? बताइए कौन से सिद्धांत का क्या था? अभी एक क्वेश्चन पीछे वाली क्लास में भी मैं करवा चुका हूँ। तो ओब्रियन और हाल्डेन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन आपका रहने वाला है बी, रासायनिक उद्गम सिद्धांत। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये रहा प्यारे प्रयोगशाला की तैयारी करने वाले सभी मित्रों के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को अभी लाइक एवं शेयर आप ज़रूर करें। प्रश्न नंबर 30 है, ज्वार भाटा मुख्यतः किस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होते हैं? क्वेश्चन नंबर 30, ज्वार भाटा किस गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण उत्पन्न होते हैं? तो बताइए किस गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा है वो उत्पन्न होते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा एस की पाठशाला पर, आप इसको दोबारा से भी रिपीट कर सकते हैं। ज्वार भाटा मुख्यतः किस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होते हैं, तो आपका ऑप्शन में रहने वाला है डी, चंद्रमा के कारण है। वो ज्वार भाटा मुख्यतः उत्पन्न होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होते हैं, किसके कारण, चंद्रमा के कारण। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो चैनल पर मित्रों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको जो भी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट करके बताए वो लगभग आपके पेपर में 101% आने की संभावनाएं हैं। और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट 30 क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।